7 अक्टूबर को हमास ने जो किया, उसका असर अमेरिका के अंदर भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां पर एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे का नमाजे जनाजा पढ़ा जा रहा है। ये 6 साल का बच्चा एक अमेरिकी नागरिक के यहां किराए पर अपनी मां के साथ रह रहा था, लेकिन इस बच्चे को उसी के 71 साल के बुजुर्ग ने चाकू से 26 वार करके मार डाला। इस बच्चे के परिवार वालों ने रोते हुए अमेरिका की सरकार से प्रार्थना की है कि जो युद्ध गाजा के अंदर चल रहा है, उसको अमेरिका ना शिफ्ट किया जाए। I just want to tell the whole world that we live in a country called the USA. We're not in war. And we're not bringing war here too. What happened that day for a gentleman, that he loved that kid to start with. He used to bring him toys. Now I want to ask anybody here, a 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid, stabbing him more than 26 times, and he was looking in his eyes. You tell me, is that exaggeration? You tell me what type of man he can do that. हमास के हमले और फिर इजरायल के क्रूर बदले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस के अंदर एक टीचर और उसकी 2 बच्चों की मौत एक 20 साल के शेचन मूल के शख्स ने कर डाली है। और चीन के अंदर भी इजरायल के एक डिप्लोमेट पर हमला हुआ है। इजिप्ट में भी 2 यहूदियों के आतंकी हमले में हत्या हुई है। हमास के नफरती तूफान ने पूरी दुनिया को धर्म युद्ध में झोंक दिया है और सबसे बुरा हाल गाजा का हो गया है। गाजा में 11वें दिन भी इजरायल की बमबारी लगातार जारी है। ये तय तो हो गया है कि बुधवार को बाइडेन इजरायल पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इजरायल ने हमले को रोकने के कोई संकेत अब तक नहीं दिए हैं। गाजा के खान यूनुस कैंप पर भी इजरायल ने रात भर बहुत जबरदस्त बमबारी की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, कई बड़े नेता इजरायल से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। अरबी भाषा में छपने वाले फिलिस्तीन के अखबारों में जो सूचनाएं छप रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। फिलिस्तीन न्यूज नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अब तक गाजा पट्टी के अंदर 7000 इमारतें टूट चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा फ्लैट्स बर्बाद हो चुके हैं। गाजा के लोगों का हाल क्या है, आगे आप उनके बयान भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी उस भूख की जिससे गाजा के लोग परेशान हैं। गाजा भूखा है, गाजा प्यासा है और यहां पर सारे इंतजाम फेल होते जा रहे हैं। फिलिस्तीन न्यूज के मुताबिक इस वक्त गाजा के अंदर एक व्यक्ति को खाने के लिए 24 घंटे में सिर्फ आधी रोटी मिल रही है। इसके अलावा साथ में मांस का एक डिब्बा दिया जा रहा है। एक मांस का डिब्बा 10 लोगों के लिए है। बिजली खत्म होने की वजह से अब लोग कार की बैटरी और सोलर पैनल से ही अपना फोन चार्ज कर पा रहे हैं। गाजा में जनहानि ना हो, इसके लिए इजरायल ने इस योजना पर काम करना शुरू किया कि उत्तर गाजा के लोगों को दक्षिण गाजा जाना चाहिए। 10 लाख लोग उत्तर गाजा को खाली कर चुके हैं। ऐसे में अब किसी भी वक्त इजरायल की आर्मी विनाश लीला शुरू कर सकती है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम भी लोगों को राहत पहुंचाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। दरअसल इजरायल की चेतावनी के बाद यूएन की कुछ टीमें पहले ही उत्तर गाजा छोड़कर दक्षिण गाजा जा चुकी हैं और उत्तर गाजा में अब भी बचे हुए लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
फिलिस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि दुनिया भर से गाजा के लोगों के लिए जो फ्यूल और राहत सामग्री पहुंच रही है वो हमास के आतंकियों तक पहुंच रही है, और इसीलिए इजराइल वहां राहत सामग्री और फ्यूल पहुंचाने में अड़ंगा पहुंचा रहा है। इजराइल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है, और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم طالوا 2 نزل طيبين و8 تنفار فيها البيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين، اما هذول اللي طالوهم ميتين، في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजराइल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है, और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजराइल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजराइल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।